वअला कुल्लि मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हजार बार बसोयम दहन जमुस को गुलाब, हनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन गिरामी, हम लोग अपने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर कुछ कहने और सुनने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी हयात तय्यबा का तज़किरा हमारे लिए नेक बख्ती और सआदत है। सीरत बयान करने वाले, सीरत लिखने वाले नज़्म और नस्र में गैर महदूद हैं, गैर महसूर हैं। यह हमारे लिए सआदत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा भी शुमार उन लोगों में कर दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा हम लोग बयान करने और सुनने के दौरान एक बहुत अहम बात यह है कि बार बार आपका ज़िक्र खैर होगा। तो जब जब आपका इसमें गिरामी लिया जाए, ज़िक्र खैर किया जाए, तो मजलिस में बैठा हुआ कोई भी फ़र्द दरूद शरीफ पढ़ने से ना चूके। ये इस मजलिस की बरकत है कि इसमें कई मरतबा हमको दरूद शरीफ पढ़ना नसीब होगा। और दरूद शरीफ पढ़ने के फ़ज़ाइल में बयान किया गया है, मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें और बरकतें नाज़िल होगी हमारी इस मजलिस पर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए सआदत और नेक बख्ती है, इबादत है। और आपकी सीरत कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको हम लोग चंद मिनटों और घंटों के अंदर बयान कर सकें। उसमें से कुछ हिस्सा मुख्तसर सा, जिसको मुकर्रिर अहम समझता है, बयान करने वाला अहम समझता है, उसको मजमे के सामने पेश करता है। मैं अपनी इस मुख्तसर से गुफ्तगू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तय्यबा का मुख्तसर इजमाली खाका बयान करते हुए इस चीज़ का तफसीली जायज़ा पेश करूँगा कि इस्लाम की तबलीग और इस्लाम की नश्र इशाअत ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और आपके सहाबा के अखलाक से हुई है। और आमतौर से मगरिबी मुअर्रिखीन, यूरोपियन मुअर्रिखीन जो इस बात के मुद्दई हैं कि इस्लाम तलवार की ज़ोर से फैला है, हम इस एतराज़ का और इस दावे का तफसीली जायज़ा लेंगे वाक़यात के रोशनी में। हम लोगों को तो इस बात का यकीन पहले से है कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला, अखलाक से फैला है। लेकिन बसीरत के साथ इस बात का यकीन और एतमाद होना चाहिए। वाक़यात की रोशनी में हमको इस बात का इल्म होना चाहिए कि जब से लेकर आज तक कोई एक फ़र्द भी हम ऐसा नहीं बता सकते जिसको तलवार की ज़ोर से इस्लाम कबूल करवाया गया हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस दीन को गारे हिरा से लेकर के आते हैं और सबसे
पहले ईमान लाने वाली खातून आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा हैं। वहाँ से लेकर आज तक पूरी दुनिया में आप एक भी इंसान, एक भी फर्द ऐसा नहीं बता सकते जिसको तलवार के ज़ोर से डरा धमका कर ज़बरदस्ती करके इस्लाम कबूल करवाया गया। तो मेरी इस गुफ्तगू में आप ये पेश नज़र रखें, मद्दे नज़र रखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तज्रबा का इजमाली खाका और आपके अखलाक की रोशनी में ये बयान किया जाएगा कि आप के अखलाक से सहाबा किराम के अखलाक से इस्लाम की तबलीग और नशर व इशाअत हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को मुख्तसर में समझने के लिए हमारे बड़े हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद उस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते थे कि आपकी पूरी सीरत को 3 हिस्सों में तकसीम कर लेना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी, पूरी हयात तज्रबा के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो आपकी विलादत से नबूवत तक का है, जो 40 साल पर मुश्तमिल है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, वहाँ से लेकर के नबूवत मिलने तक 40 साल का अरसा है। एक हिस्सा आपकी ज़िंदगी का ये है, और दूसरा हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का नबूवत से हिजरत तक। जब आपको नबूवत मिली 40 साल की उम्र में, वहाँ से मदीना मुनव्वरा हिजरत करने तक की जो ज़िंदगी है, जिसको हम लोग मक्की ज़िंदगी कहते हैं, ये 13 साल की ज़िंदगी। और तीसरा हिस्सा हिजरत से वफ़ात तक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा, और मदीना की आपकी ज़िंदगी 10 साल पर मुश्तमिल है। ये 40, 13, 53 और 10, 63 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल हुई है। यह आपकी ज़िंदगी के 3 हिस्से हैं। इसमें आप अगर गौर करेंगे तो सबसे जो तवील अरसा है मुद्दत के लिहाज से, ज़माने के लिहाज से, वो आपकी विलादत से नबूवत मिलने तक का हिस्सा है, और उससे कुछ ज़्यादा नबूवत से हिजरत तक की मक्की ज़िंदगी, और सबसे कम और मुख्तसर हिस्सा जो है वो आपकी मदनी ज़िंदगी है, हिजरत कर जाने के बाद की। लेकिन आप जब सीरत पढ़ेंगे और आपकी पूरी हयात तज्रबा का जायज़ा लेंगे, तो आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि जो हिस्सा आपकी ज़िंदगी का ज़माने के लिहाज से सबसे मुख्तसर है, वाक़यात और हालात ज़्यादा तफसील से सीरत निगारों ने उसी को बयान किया, आपकी मदनी ज़िंदगी। ये 3 हिस्से आपकी सीरत तज्रबा के हैं। जो हिस्सा आपकी विलादत से नबूवत तक का है, इसको हम लोग अभी नहीं सुनेंगे और नहीं बयान करेंगे। मैं आपको लेकर चलता हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली, वहाँ से आपको नबूवत मिली 40 साल की उम्र में। गार हिरा में आप इबादत किया करते थे। वहाँ पर हज़रत जिब्रील अमीन आए और आपको नबूवत से, रिसालत से सरफराज फरमाया, मुशर्रफ फरमाया। वो वाक़या तफसीली है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने के बाद घर तशरीफ़ ले आए, अभी आपको बताया गया कि सबसे पहले आप पर ईमान लाने वाली आपकी ज़ौजा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा, हज़रत अली, ये लोग बिल्कुल मुतक़द्दिमीन और साबिक़ीन फिल इस्लाम हैं, जो बिल्कुल पहले इस्लाम कबूल किया। आप यहीं से जायज़ा लीजिए
कि इन लोगों को किस तलवार के ज़ोर से मुसलमान करवाया गया। कोई तलवार थी? अल्लाह के रसूल ने कोई ज़बरदस्ती किया था? नहीं। जहाँ से इस्लाम शुरू हो रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहले, दूसरे, तीसरे लोग ईमान कबूल कर रहे हैं, वहाँ से आप देखिए कि किसी तलवार के ज़ोर पर किसी ने इस्लाम कबूल किया। यहाँ से 3 साल का अरसा आपने अलल ऐलान दावत का काम नहीं किया, खुफिया तौर पर आप तबलीग करते रहे, दावत देते रहे, इसलिए कि आपको अभी मिन जानिबिल्लाह कुल्लम कुल्ला ऐलान का हुक्म नहीं हुआ। 3 साल तक आपने खुफिया दावत का काम किया। और इस ज़माने में बहुत से लोग इस्लाम कबूल किए। मुतक़द्दिमीन फिल इस्लाम में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हज़रत अम्मार इब्न यासिर, हज़रत यासिर, उनकी वालिदा हज़रत सुमैया और हज़रत बिलाल हबशी, इस तरह के और भी मुतअद्दिद लोग जिनका नाम साबिक़ीन फिल इस्लाम में आता है, ये लोग इसी 3 साल के अरसे में मुसलमान हुए। हज़रत थानवी क़ुद्दिस सिर्रुहू फरमाते हैं कि तलवार से इस्लाम कबूल करवाने के लिए कोई शमशीर जन तो चाहिए, कोई तलवार चलाने वाला तो चाहिए। वहाँ तलवार चलाने वाला था कौन? क्या आप ये कहें कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैलाया गया? वहाँ तो कोई तलवार चलाने वाला है ही नहीं, शमशीर जन है ही नहीं, तो इस्लाम तलवार के ज़ोर से कैसे फैला? 3 साल का अर्सा गुजरता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म होता है फस्तक़ बिमा तुअमर। अब आप अपने कार्य नबूवत का और अपने फ़र्द मनसबी का अलल ऐलान कुल्लम कुल्ला ऐलान कर दीजिए। और हुक्म हुआ वान दे रशीरतक अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को आगाह कीजिए। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर चढ़ते हैं और फिर वो तफसील वाक़या है कि आपने कोहे सफ़ा पर चढ़ करके ये ऐलान किया कि अगर मैं तुमको ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे कोई लश्कर है तुम पर हमला करने वाला, क्या तुम मेरी तस्दीक करोगे? इस वाक़ये के बाद से आपकी मुखालफत शुरू हुई, दुश्मन अब जाहिर हुए। अभी तक आपकी दावत खुफिया थी, कोई मुखालफत नहीं हुई। जहाँ से आपने दावत का ऐलान किया वहाँ से मुखालफत शुरू हुई, दुश्मन पैदा हुआ, और वहाँ से फिर दौर शुरू होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, आपके सहाबा की कुर्बानियों का। तरह तरह से आपको तकालीफ दी गई, सताया गया, परेशान किया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दावत का काम करते रहे। सन नबवी 5 आता है, नबूवत के 5 साल मुकम्मल होते हैं। सन नबवी 5 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को हबशा की हिजरत की इजाज़त देते हैं और सहाबे किराम ने हबशा की हिजरत की। एक बार हिजरत हुई, फिर दोबारा हुई, 2 मरतबा हबशा की हिजरत हुई। सन नबवी 5 में हबशा की हिजरत होती है। वहाँ लोग मुसलमान जो थे बहुत से हिजरत कर गए, मक्का में कुछ ही लोग बाकी हैं। मुअर्रिखीन, यूरोपियन मुअर्रिखीन ये भी एतराज़ करते हैं कि हबशा हिजरत करने वालों में सिर्फ वो लोग थे जो बिल्कुल बेसरो सामान थे, जिनके पास माल व असबाब नहीं थे। जबकि आप हकीकत में अगर सीरत पढ़ेंगे और जायज़ा लेंगे तो मालूम होगा कि हबशा हिजरत करने वालों में हर तरह के लोग थे। हज़रत उस्मान गनी जो गनी थे, अच्छे घराने के लोग थे, ये लोग भी हबशा की तरफ हिजरत की। बल्कि अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ताज्जुब की बात तो ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा सताए जाते थे और जिनको आग के बिस्तरों पर लिटाया जाता था, सबसे ज़्यादा मुसीबत और तकलीफ में वही लोग थे। ऐसे लोगों का नाम मुहाजिरीन हबशा में नहीं मिलता। उन्होंने हबशा की हिजरत नहीं की। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अम्मार इब्न यासिर और इस तरह के दीगर सहाबा, इनका नाम मुहाजिरीन हबशा में नहीं है। फरमाते हैं अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह कि या तो उनकी बेसरो सामानी इस हद तक पहुँच चुकी थी कि हिजरत का सामान ही नहीं था,
और या फिर दर्द की लज्जत से आशना थे कि लुत्फ को छोड़ नहीं सकते थे। दर्द की लज्जत से आशना थे कि लुत्फ जो मिल रहा है ईमान लाने और इस्लाम कबूल करने पर उसको छोड़ नहीं सकते थे। दिलम जजौर तू वासूद आस अमीन आलम, कि मेरे ऊपर जो तेरे जुल्म सितम हो रहे हैं उसकी लज्जत से मैं आशना हूँ, लज्जत महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मुझको ये शिकवा और शिकायत है कि दूसरे इस लज्जत से नावाकिफ हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा की हिजरत का हुक्म दिया। उसके बाद और वक्त आगे बढ़ा। सन नबवी 7 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा किराम को, आपके कबीले को बायकाट कर दिया गया। आप वहाँ से 3 साल शेब अबी तालिब में महसूर रहे। वो 3 साल का लंबा ज़माना है। उसके हालात भी आप तफसील से सीरत की किताबों के अंदर पढ़ सकते हैं। मैं मुख्तसर में आपकी पूरी हयात तज्जिबा का इजमाली खाका पेश कर रहा हूँ। सन 7 नबवी में शेब अबी तालिब में जाते हैं और 10 नबवी में निकलते हैं। नबूवत के 10 साल पूरे हो गए। इस दरमियान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत करते थे, दावत का काम करते थे। दिन भर रात भर की मेहनत के बाद कोई 1-2 शख्स इस्लाम कबूल करते थे। आप मुसलसल गमज़दा रहते थे, फिक्रमंद रहते थे। बारहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में आपको तसल्ली दी, क़द नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुका अल्लज़ी यक़ूलून, हम जानते हैं कि इनकी बातों से आपको तकलीफ होती है, आप गमज़दा होते हैं। लअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अल्ला यकूनू मुमिनीन, ऐसी मुतअद्दिद मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तसल्ली के कलिमात कहे। जाहिर सी बात है, एक दाई है, वो दावत का काम कर रहा है और दिन भर रात भर की मेहनत के बाद कोई एक फर्द, कोई एक आदमी इस्लाम कबूल करता है तो उसको फिक्र होगी कि मेरी उम्र का इतना लंबा अरसा गुजर गया, तकरीबन 45-50 साल गुजर गए, न जाने मेरी उम्र आगे कितनी है, मेरा मिशन कामयाब भी होगा नहीं होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस फिक्र में उड़ते थे। अक्सर सहाबे किराम जो उस वक्त तक मुसलमान हो गए थे, हबशा हिजरत कर गए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चंद ही लोग वहाँ बाकी थे। और जो इस्लाम कबूल करता, कुफ़ार मक्का उसका जीना आराम कर देते थे। ये बड़ी मुसीबत थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों से मायूस होकर के ताइफ का सफ़र किया। ताइफ का दिलखराश वाक़या मशहूर है। आपको वहाँ से क्या जवाब मिला? आप वापस आए और उसके बाद सन नबवी 11 मेराज का वाक़या पेश आया। मदीना मुनव्वरा से वक्त आया, उनसे मुलाकात हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिजरत का रास्ता निकाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को मदीना मुनव्वरा हिजरत कर जाने की इजाज़त बरामद फरमाई, हुक्म दिया। आप इजाज़त इलाही के मुंतज़िर थे। जब आपको इजाज़त मिली, आपने भी मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना हिजरत फरमाई। ये आपके मक्की ज़िंदगी के 13 साल। मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह हिदायतुल कुरान में कहीं पर लिखते हैं कि तकरीबन इस अरसे में 100 लोग ईमान कबूल किए। 13 साल की आपकी मेहनत, इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद तकरीबन 100 के आसपास है। उसके बाद जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गया, अंसार व मुहाजिरीन में मुआख़ात करवाई, एक दूसरे को भाई भाई बनाया। वहाँ पर सीरत निगार लिखते हैं कि मुसलमान मुहाजिरीन की तादाद तकरीबन 45 थी, क्योंकि अक्सर तो हबशा में थे। यहाँ 45 मुहाजिरीन की आपने मुआख़ात करवाई। 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर का वाक़या पेश आया। ग़ज़वा बदर के बारे में आमतौर से तादाद मशहूर है, 313-14 के आसपास लोग थे। आप देखिए धीरे धीरे मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन इतने अरसे में कहीं पर किसी को तलवार की जोर से इस्लाम कबूल करवाया गया?
मैं बात ये तो शुरू किया कि इस बात का जायज़ा हम लोग लेंगे कि इस्लाम शुरू से पहले मोमिन और मोमिना से लेकर के आखिर तक कहीं पर आपको ऐसा लगेगा कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पर पहला, ऐसा हरगिज़ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सन हिजरी 2 में ग़ज़वा बद्र, 3 में ग़ज़वा उहद, उसके आगे ग़ज़वा खंदक। सन हिजरी 6 में सुलह हुदैबिया का वाक़या पेश आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम को लेकर के गए उम्रा करने के इरादे से। वहाँ आपको रोक दिया गया, आप उम्रा नहीं कर सके। उसके बाद सुलह हुई। सुलह के अंदर जो शराइत तय की गई उसमें कई शर्तें मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के मुखालिफ थी, सहाबा किराम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में नहीं थी, खिलाफ थी। आपने बहुत दब करके सुलह किया। बाद सहाबा किराम सुलह पर राज़ी नहीं थे। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार बार आकर कहते थे, अलस्ना अलल हक़्क़ि वलैसु अलल बातिल, क्या हम लोग हक़ पर नहीं हैं, क्या ये लोग बातिल पर नहीं हैं कि हम लोग इतना दब करके सुलह कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे के हालात को देख रहे थे। आपने ये सुलह की, ये शिकस्त फातिहाना थी। बहुत सी शराइत तय की गई। बात के आप हालात देखिए, पढ़िए और सुनिए तो समझ में आएगा कि वो इसी का नतीजा है। जब सुलह हो गई और कुफ़ार व मुशरिकीन के डर और खौफ था, वो मुसलमानों के सहाबा किराम के दिल से निकल गया। अब एक दूसरे से मिलना जुलना, मामलात करना, इसका जब इत्तेफाक हुआ तो उनके अखलाक से, उनके किरदार से मुतासिर हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर मुलूक और सलातीन के पास खतूत भेजने का मौका मिला। आपने उन्हीं अय्याम में खतूत रवाना किए, बाहर इस्लाम का तारुफ हुआ। यहाँ से 2 साल के बाद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं, ये हुदैबिया में मुसलमानों की तादाद 1400 है। सुलह हुदैबिया सन हिजरी 6 में पेश आई। वहाँ पर मुसलमानों की तादाद बढ़ कर के 1400 है और उसके बाद मज़ीद 2 साल आगे फतेह मक्का के मौके पर तादाद बढ़कर होती है 10,000। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साबिक़ा कुर्बानियों का नतीजा, आपने मक्की ज़िंदगी में कुर्बानियाँ दी और मुसलसल फ़िक्रमंद रहा करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका नतीजा आप दिखला रहे हैं कि सुलह हुदैबिया में तादाद 1400-1500 है और अब 2 साल के बाद 10,000 सहाबा किराम को लेकर के आप मक्का फतह कर रहे हैं। इस 2 साल के अरसे में इतनी तादाद बढ़ी है। जब सहाबा किराम के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से, किरदार से लोग मुतासिर हुए, उसको देखा भाला तो उनके अखलाक से लोग मुसलमान हुए, इस्लाम कबूल किया। और फिर और 2 साल के बाद देखिए, सन हिजरी 8 में फतेह मक्का होता है और उसके 2 साल के बाद सन हिजरी 10 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्जतुल वदा करते हैं। उस वक्त आपके सामने, आपके साथ तादाद है तकरीबन 1 लाख से ज़ायद, 1.25 लाख सहाबा किराम का मजमा आपके साथ है। वहाँ 100 थे, 100 से फिर 300 हुए, फिर उसके बाद हुदैबिया में 1400 की तादाद है और यहाँ फिर उसके बाद 10,000 और फिर 1.25 लाख की तादाद। तो ये आखिर का ज़माना मुद्दत के लिहाज से कम है, लेकिन आपकी पहली कुर्बानियों के नतीजे में और आपके अखलाक व किरदार से मुतासिर होकर के आखिर ज़माने में कसरत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया। सुलह हुदैबिया को सहाबा किराम बज़ाहिर पसंद नहीं कर रहे थे, उसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फतह मुबीन करार दिया। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, बाद में वही सुलह फतेह मक्का का पेशखेमा हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हिजरी नबवी ज़िंदगी के 10 साल मुकम्मल करते हैं और 11 हिजरी में आपकी वफ़ात होती है। ये आपकी हयात तय्यबा का मुख्तसर इजमाली खाका। आप इतने अरसे में देखिए, ये जो यूरोपियन मुअर्रिखीन का एतराज़ और दावा है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला है,
हम में से तो कोई इसको नहीं मानता, लेकिन वाक़यात की रोशनी में आप इसका जायज़ा लीजिए। मैंने कहा कि आप वहाँ से लेकर यहाँ तक कोई एक फ़र्द नहीं बता सकते जिसको डरा धमका करके तलवार के ज़ोर से मुसलमान किया गया। और यूरोपियन मुअर्रिखीन का एक दावा, एक इतराज़ ये होता है कि जो तुम अपने नबी के अखलाक बयान करते हो, माफ़ करने के, दरगुजर करने के, सब मक्की ज़िंदगी के हैं। जब उनके पास ताकत नहीं थी, क़ुव्वत नहीं थी, ज़ोर नहीं था, जब आप एक नबी की हैसियत से थे और जब आप मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आते हैं तो यहाँ पे आपकी हैसियत एक हाकिम की, एक सियासतदान की होती है। ये उनका एतराज़ और दावा है। लिहाजा आप सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब दरगुजर के वाक़यात दुश्मनों के साथ, वो मक्की ज़िंदगी में पेश आए या मदनी ज़िंदगी में पेश आए, आपका अखलाक, आपके किरदार दुश्मनों के साथ क्या थे। एक तो होता उसने सलूक और अखलाक अपनों के साथ, इसकी मिसालें तो बहुत कसरत से मिलेगी, लेकिन ज़ख़ीरा अखलाक में सबसे नादिर और सबसे कामयाब चीज़ जो है वो दुश्मनों के साथ उसने सलूक और अखलाक का मामला है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत तजरिबा में सबसे ज़्यादा कसीर तादाद में इसी के वाक़यात मिले। अगरचे दुश्मन के साथ इंतकाम लेना, अपने साथ जुल्म किए जाने पर इंतकाम लेना जायज़ होता है, हक होता है, लेकिन अखलाक के बाब में आकर के वो मकरूह हो जाता है। तमाम मुअर्रिखीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, तमाम रिवायात मुत्तफ़िक़ हैं कि आपने कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। आप देखिए वाक़यात, जो लोग अब तक आपके मुखालिफीन थे, दुश्मन थे और हमेशा तकालीफ दिया करते थे, वो लोग आपके पास आते हैं इस्लाम कबूल करने के लिए, और आपने उनके साथ क्या बर्ताव किया। दुश्मनों से इंतकाम लेने का, दुश्मनों से बदला लेने का सबसे अच्छा मौका फ़तह हरम का मौका था, फ़तह मक्का का मौका था, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में फातिहाना शान से दाखिल हो रहे हैं। आपके साथ 10,000 सहाबा किराम का मजमा है। उस वक्त आपके पास मौका था दुश्मनों से इंतकाम ले लेते। वो लोग मक्का में थे जो अब तक बरसरे पैकार थे, अब तक दुश्मन थे, और मक्की ज़िंदगी में आपको, आपके सहाबा को तरह तरह से सताने वाले लोग थे। उस वक्त आपने क्या किया? उस वक्त आपका क्या किरदार है? आप ऐलान करते हैं ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू व अंतुमुत तुलक़ा, आज तुम पर कोई मलामत नहीं है, तुम सब के सब आज़ाद हो चले जाओ। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं। जब आप मक्का फतह कर रहे हैं, आपको पूरा इख्तियार हासिल है कि आप बदला ले सकते हैं, उनके जराइम का बदला उनको दे सकते हैं, लेकिन आपने ये ऐलान किया ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू व अंतुमुत तुलक़ा। अबू सुफियान जो अब तक बद्र की लड़ाई के बाद से फतेह मक्का तक जितनी लड़ाइयाँ हुई सब में उनका हाथ था, सब में कुफ़ार और मुशरिकीन के कायद थे, रहबर थे, असल थे। लेकिन जब फतेह मक्का के मौके पर वो आते हैं, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरादा करते हैं कि इनको इनके जराइम के बदले में कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ किया, माफ़ी नहीं किया, बल्कि कहा मन दखल दार अबू सुफियान फहुव आमिन, इज्जत बख्शी कि जो शख्स अबू सुफियान के मकान में दाखिल हो जाए वो मामून है। ये आपके अखलाक मक्की ज़िंदगी के नहीं हैं, ये मदनी ज़िंदगी के, जब आपको पूरी क़ुव्वत हासिल है, पूरा इख्तियार हासिल है। अबू सुफियान की बीवी हिंदा कौन थी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजान सय्यदुश शुहदा हज़रत हमज़ा का कलेजा चबाया था सीना चीर करके ग़ज़वा उहद में। जब फतेह मक्का के मौके पर आई, इस्लाम कबूल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया, उसका तज़किरा तक नहीं किया मुझसे। वैसी ये हज़रत हमज़ा के कातिल, हज़रत हमज़ा को शहीद करने वाले वैसी बाद में मुसलमान हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को बेदर्दी के साथ शहीद किया।
जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का में गलबा हुआ, ज़ुहूर हुआ, तो ये भाग करके ताइफ चले गए। बाद में जब ताइफ वालों ने भी सर तस्लीम खम कर दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर ली, तो वो ताइफ में थे, जब वहाँ के लोगों ने इताअत कर ली तो अब उनके पास कोई मामन नहीं रहा, कोई जाए पनाह नहीं रही जहाँ वो अमन ले सकें। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुन रखा था कि वहाँ पर सुफरा के साथ इज्जत की जाती है, सुफरा का एहतराम किया जाता है, सुफरा के साथ बदसलूकी नहीं की जाती। आ करके रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में पनाह ली है। उनके साथ क्या किया आपने? अब उधर गुजर का मामला किया। सिर्फ इतना कहा कि आप सामने मत आया कीजिए कि आपके सामने आने से मुझको वाक़या चचाजान का याद ताज़ा हो जाता है। ये सब लोग आपके दुश्मन थे, तकालीफ देने वाले, सबको आपने माफ किया। इनको किस तलवार की जोर ने इस्लाम कबूल करवाया? जितने नाम बयान किए गए अभी, सब किस तलवार के जोर पर इस्लाम कबूल किए? हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला मक्कतुल मुकर्रमा के रुआसा में कुफ्फार में जो बड़े बड़े दुश्मन थे, वलीद इब्न मुगीरा, उनके फर्जंद थे हजरत खालिद। सुलह हुदैबिया से पहले जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, सब में कुफ्फार और मुशरिकीन की तरफ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफीन में थे। उहुद की शिकस्त जो फतह के बाद हुई थी, उसमें असल बुनियाद यही थे। पीछे की तरफ से जो टोली लेकर के बाद में आए थे फतह होने के बाद, उसमें कमांडर यही थे हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला। सन हिजरी 6 के बाद में हुदैबिया से चलते हैं मक्का से चलते हैं मदीना की तरफ। रास्ते में इनको मिलते हैं हजरत अमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु ताला। ये भी उन्हीं लोगों में थे। पूछा खालिद कहाँ का इरादा है? तो क्या कहते हैं, आखिर कब तक हक को दिल में दबाया जाए, आखिर कब तक मुखालफत की जाए? जाते हैं मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। अमर इब्न अल-आस कहते हैं कि मेरा भी यही इरादा है। दोनों आ करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कदमों में सर डाल देते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं। और बाद में पहले जो जौहर वो इस्लाम की मुखालफत में दिखाते थे, वही जौहर इस्लाम की तबलीग व इशाअत के लिए दिखाया। और उन्हीं में से एक फातिह शाम और एक फातिह मिस्र हुए। इनको किस तलवार ने इस्लाम कबूल करवाया? इन तमाम वाक़यात के बतलाने और बयान करने का हासिल यह है कि हमको अला वजील बसीरत ये समझना चाहिए कि इस्लाम की तबलीग और नस्र व इशाअत आपके सहाबा के अखलाक व किरदार से हुई। लोग आपके अखलाक व किरदार से मुतासिर हुए और इस्लाम कबूल किया। हजरत सुमामा इब्न उसाल रज़ियल्लाहु ताला, इनका वाक़या सुनिए, हदीस शरीफ में है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा था नजद की जानिब। वहाँ से सहाबा किराम ने एक शख्स को गिरफ्तार करके पकड़ के ले आए। सय्यदु अहलिल यमामा, अहले यमामा के सरदार थे, लाए गए। उनका नाम है सुमामा इब्न उसाल। और ला करके फरबतू बिसारियत मिन सवार मस्जिद के सुतूनों में से एक सुतून में बांध दिया। खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैहि फक़ाल माज़ा इंदक या तुमामा। अल्लाह के रसूल बाहर तशरीफ लाए तो कहा, तुमामा क्या ख्याल है? तुमामा कहते हैं, या रसूल अल्लाह इंदी खैर, या मोहम्मद इंदी खैर, इन तुन इमतुनी मला शाकिरिन व इन तक्तुल दादमिन। अगर इनाम करोगे, एहसान करोगे, शुक्र अदा करूँगा, और अगर कत्ल करोगे तो मेरा खून तो हलाल है। व इन कुंत तुरीदुल माल फसल तो तमिनहु माशीता। अगर माल चाहते हो मांगो, जितना मांगोगे दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको छोड़ दिया। कल को फिर गुजरे, फिर वही सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, माज़ा इंदक या तुमामा। फिर कहा कि अल्लाह के रसूल, मैंने कल जो कहा था मेरा वही जवाब, इन तुनी मला शाकिरिन व इन तक्तुल दादमिन। अगर इनाम करोगे तो इनाम करोगे शुक्र अदा करने वाले पर,
और अगर कत्ल करोगे तो मेरा खून हलाल है। तीसरे दिन फिर यही बातचीत हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनको छोड़ दीजिए, अतलिकू तमाम। फ़ज़हब इला नख़लिन क़रीब मिनल मस्जिद, मस्जिद से करीब एक नखलिस्तान में गए, गुस्ल किया और गुस्ल करके आ करके कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यह आपके अखलाक और किरदार से मुतासिर होकर के इस्लाम कबूल कर रहे हैं। किसी ने ज़बरदस्ती नहीं किया, किसी ने डराया धमकाया नहीं है। और उसके बाद में वो क्या कहते हैं, उसके बाद में तमामा कहते हैं या रसूल अल्लाह मा काना अलल अर्दि वजहुन अबग़ज़ इलैया मिन वजहिका, इस सरजमीन पर आपके चेहरे से ज़्यादा मकबूस कोई चेहरा मुझको नहीं था, लेकिन फ़अस्बह वजहुका अहब्बल वुजूह इलैया, अब आपका चेहरा तमाम चेहरों के अंदर मुझको महबूब हो गया। कोई दीन आपके दीन से ज़्यादा मुझको मकबूज नहीं था, अब आपका दीन मुझको तमाम दीनों के अंदर सबसे ज़्यादा महबूब हो गया है। आपके शहर से ज़्यादा कोई शहर मुझको मकबूज नहीं था, लेकिन अब आपका शहर सबसे ज़्यादा मुझको महबूब हो गया है। फिर कहा कि अल्लाह के रसूल मैं निकला था उम्रे के इरादे से, आपके लश्कर ने मुझको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, इजाज़त और रहमत फरमाइए। आपने कहा कि उम्रा कर लीजिए। जब उम्रा करने के लिए गए, वहाँ पर लोगों ने ताना दिया कि तुम मुसलमान हो गए, साबी हो गए, असबौता, तुम साबी हो गए, मुसलमान हो गए, लोगों ने ताना दिया। उस वक्त तमामा ने कहा था कि मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में इस्लाम कबूल किया हूँ। वल्लाहि ला यअतीकुम मिनल यमामति हब्बतु हिंततिन हत्ता यअतना रसूलुल्लाह, यमामा से तुम्हारे पास गल्ले का एक दाना नहीं आएगा यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत ना दे दे। मक्का वालों का गल्ला वहां से आया करता था। अब आप सुनिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों के साथ क्या मामला किया। गल्ला भेजना बंद कर दिया गया। ये मक्का वाले वही लोग थे जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपके सहाबा का, आपके कबीले का बायकाट किया था। 3 साल तक शेब अबी तालिब में महसूर थे, दाने दाने को तरस गए थे, बच्चे अंदर से रोते थे, बिलखते थे, दुश्मन बाहर से आवाज सुनकर के हंसते थे। ये लोग थे। जब इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप सुमामा से कहिए कि गल्ला ना रोके, बंदिश तोड़ दें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदिश तोड़वाई और गल्ला भेजने के लिए कहा। ये दुश्मनों के साथ में आपको सलूक है। ये चीज़ दूसरी जगह पर बहुत कम मिलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार का खासा और इम्तियाज़ है कि आपने दुश्मनों के साथ क्या बर्ताव किया, क्या सलूक किया। इस्लाम के फैलने की और तबलीग व इशाअत की जो बुनियाद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आपके किरदार, आपका दुश्मनों के साथ में उसने सलूक। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग उन अखलाक को अपनाएं। हमारे लिए भी, हम बिरादरान वतन के साथ रहते हैं, हमारे अखलाक और किरदार ऐसे हों कि उससे इस्लाम की तबलीग व इशाअत हो। जहाँ मौका मैसर हो इस तरह के अखलाक और किरदार को बताने का, पेश करने का, वहाँ उन अखलाक से मुत्तसिफ होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सिर्फ बयान करने और सुनने के वास्ते नहीं है, अपनाने के लिए है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आपकी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। जो अखलाक हमने सुने, जब कभी हमको मौका मिले दुश्मनों के साथ बर्ताव करने का, सलूक करने का, तो आपकी हयात तजुर्बा को अपने सामने रखना चाहिए और उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और आपकी पूरी हयात तजुर्बा को अपना नमूना बनाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।